हेलो गाइस, तो इस पार्ट में राव स्टमक पेन होने की एक्टिंग कर रही थी और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है और उसका मिसकैरेज हो गया था। तो वो इसका ब्लेम जिया को कर रही थी कि तुम ही ने फूड में कुछ मिला कर दिया होगा जिस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। और आंटी भी कहने लगती है कि पहले तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही तुम्हारे प्लेस में गई ये सब कुछ हो गया, तो तुम्हें तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। तो सैन भी कहता है कि तुम लोग बिना एविडेंस के ये सब कुछ कैसे बोल सकते हो। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि सारा फूड चेक हो गया है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। फिर भी राव जिया को ब्लेम कर रही थी और कहती है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है, तो तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। पर सैन तो उसे लेकर जा रहा था, तो राव उसे रोकती है और कहती है कि इसे तो उसका पेबैक करना ही होगा। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, तो राव कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मुझे जिया को जेल भेजना है। तो वो कहने लगती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जो तुम ऐसा बोल रही हो। तभी ग्रैंडपा जिया से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे प्लेस में हुआ है, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा। तो सैन कहती है ये मेरे घर में रहती है, तो क्या आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तभी आंटी सैन से कहने लगती है कि ये बेबी तुम्हारा था, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही होगा। तो वो कहता है क्या आप मुझे गिल्ट में डालकर राव की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देना चाहते हैं। ऐसे सब की आर्गुमेंट देकर जिया कहती है अब आप लोग बस भी कीजिए, आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊँ, तो ठीक है मैं सैन को डिवोर्स दे दूंगी। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो गया था कि तुम ये क्या कह रही हो। जिया कहती है जब तुम मरने की एक्टिंग कर रहे थे तो मैं तुम्हारे इनहेरिटेंस को इनहेरिट करना चाहती थी, अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम ही उसे संभालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूं। सैन कहता है क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो। तो जिया कहती है हाँ मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वो दोनों खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सैन बहुत ही गुस्से में था। तभी असिस्टेंट उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। वही जिया जिनचैन से किसी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। जिनचैन कहता है जैसे ही उस टेस्ट का रिपोर्ट आता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर जिया जाने लगती है, पर जिनचैन पूछता है क्या तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। तो जिया कहती है मैं मैरिड हूँ और सैन मेरा हस्बैंड है। वो कहता है पर मैंने सुना है कि तुम उसे डिवोर्स ले रही हो। जिया कहती है भले ही मैं उसे डिवोर्स ले लूँ, फिर भी हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। जिनचैन पूछता है अब तो तुम सैन के हाउस में नहीं रहने वाली, तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा, कहाँ जाओगी। तो वो बताती है कि वो जिया फैमिली में जाएगी और वो वहाँ जाकर अपने स्टेप डैड से अपनी मॉम की इनहेरिटेंस के बारे में बात करती है। इसी को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो स्टेप सिस्टर कहती है तुम मेरे डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, वो भी तो तुम्हारे नॉमिनल डैड हैं। जिया कहती है तुम खुद ही कह रही हो कि वो एक नॉमिनल है, इसने जिया फैमिली पर चीट किया और बातों बातों में उसे इलिजिमेट चाइल्ड कह देती है। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे इलिजिमेट चाइल्ड कैसे कह सकती हो, कहकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर इससे पहले ही जिया उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मेरे मैरिज हो जाने के बाद तुम जिया फैमिली में मेरे पोजीशन में आ जाओगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब देखकर डैड भी उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। तो वो कहती है जो भी मुझसे बिलोंग करता है वो सब मुझे वापस चाहिए। डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता। तभी स्टेप मॉम पीछे से आकर जिया को हिट कर देती है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में सैन का असिस्टेंट उसे समझा रहा था कि आपको जाकर अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी इम्पल्सिव पर्सन है। पर वो उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो और कहता है जब उसे मेरी जरूरत थी तब मेरे साथ वो अच्छे से थी, और अब जब उसे मेरी जरूरत नहीं है तो उसने अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। और फिर असिस्टेंट बताता है कि मैडम जिया फैमिली में अकेली गई हैं, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे। पर सैन कहता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊंगा। पर नेक्स्ट सीन में वो जिया फैमिली में होता है और उनसे पूछता है कि मेरे लोगों ने बताया है कि मेरी वाइफ यहाँ आई है, तो बताइए कहाँ है वो। पर वो लोग कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि वो आई थी पर थोड़ी देर बाद चली गई थी। तो सैन कहता है आप लोग कुछ नहीं बता रहे हो तो ठीक है मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ, कहकर वो असिस्टेंट को पूरे घर में ढूंढने के लिए कह देता है। ये देखकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तो सैन कहता है अगर मेरी वाइफ यहाँ से मिलती है तो मैं तुम लोगों के ऊपर केस कर दूंगा कि तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया था। डैड कहते हैं तुम हम पर अपनी ही डॉटर का किडनैप करने का इल्जाम कैसे लगा सकते हो। तभी असिस्टेंट आकर सैन को बताता है कि जिया यहाँ पर नहीं है। डैड कहते हैं देखा वो यहाँ पर नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम मीडिया को बुला लेंगे और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। असिस्टेंट सैन को समझाता है कि हमें बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो लोग जाने लगते हैं, पर सैन को कहीं से पता चल जाता है कि जिया कहाँ पर है और वो जाकर उसे बचा लेता है और उसे कैरी करके लाता है और उन लोगों से पूछता है कि अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे। तो वो सब लोग जिया से माफी मांगने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम सब एक फैमिली है ना, प्लीज हमें माफ कर दो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, बस हमें जाने दो। जिया कहती है मैंने तुम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया था और वैसे भी मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हें वापस लेकर रहूंगी। ये सुनकर डैड गुस्सा करने लगते हैं। जिया कहती है मैं सब लोगों को आपका ट्रू फेस दिखा दूंगी और स्टेप सिस्टर से कहती है तुम हमेशा जिया फैमिली की टाइटल के लिए मुझे हार्म करती रहती थी। ये सुनकर वो कहती है कितनी इजीली तुम ये कह रही हो, तुम्हें पता भी है कि मेरे पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं कि मैं एक मिस्ट्रेस की डॉटर हूँ। और वो अपनी मॉम पर भी गुस्सा करने लगती है कि शायद आपने मुझे वर्ड दिया ही नहीं होता। और जिया से कहती है हर चीज तुम्हें क्यों मिल जाता है, कहते हुए रो रही थी। और फिर सैन और जिया वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं जिंगचैन जिया से मिलने आया था, तो जिया सैन से वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है कि तुम मुझे जाने के लिए कैसे कह सकती हो, और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।